We are live, I think. Yeah. Let Yeah. me send you a link. एक्चुअली मेरे लैपटॉप में कम चार्ज है, इसलिए मैं जो हूँ नहीं, कोई मसला नहीं। लिंक चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, कोई मसला नहीं। Let me स्टार्ट करें। हाँ, क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बस। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अवैधवान और आज हमारे साथ मौजूद है जाकिर भाई, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, दराज एक्सपर्ट, ई कॉमर्स एक्सपर्ट और बहुत कुछ है। ये सब कुछ जाकिर भाई खुद बताएंगे। ठीक है जाकिर भाई, आप अपना तारुफ थोड़ा करवाएं। बस सिंपल सा कहना चाहूँगा, आई एम एक टेक्नोलॉजिस्ट। मैं ई कॉमर्स पे, फेसबुक एड्स पे और मुख्तलिफ डिजिटल मीडियम्स पे। अच्छा। आज हमारा टॉपिक है हाउ हाउ स्टार्ट योर फर्स्ट बिजनेस ऑनलाइन, हाउ टू स्टार्ट योर फर्स्ट बिजनेस ऑनलाइन। सो हाँ, जाकिर भाई स्टार्ट करें कि बताएंगे कि हमें कि हम अपना पहला बिजनेस कैसे ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली टॉपिक टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टेड है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जितने भी सुनने वाले हैं ना। देखिए, हर बिज़नेस की ऑनलाइन अपीयरेंस होना इस टाइम बहुत लाज़मी है, ठीक है? जैसे कि हम कोविड से हमने ये एक्सपीरियंस कर लिया कि अब अगर दुकान बंद है तो आपको लोग फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे फाइंड करते हैं। तो अब उससे ये आगे के लोगों में लिटरेसी, जिसका पहले था कि यार ऑनलाइन बिज़नेस तो डेवलप कर लें लेकिन उसमें लिटरेसी कम है। तो उस लिटरेसी को हमने है फुल अप कर लिया है इस कोविड के पीरियड में। तो स्टार्ट करने में आपकी कुछ चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप किसी मार्केट प्लेस में जाएँ, नंबर 1। नंबर 2 होता है कि आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आएँ और नंबर 3 ये होता है कि आप जो है आप जो है अपना खुद का जो है एक वेब पोर्टल बनाएँ, एक वेब स्टोर या शॉप स्टोर बना लें ऑनलाइन। तो ये 3 होते हैं। सो मैं चाहता हूँ यार, क्यों हम तीनों को डिस्कस करने के बजाय एक-एक टॉपिक को डिस्कस करें एक-एक पॉडकास्ट में, बिकॉज़ एक पॉडकास्ट में एक टॉपिक को ज़्यादा डिस्क्राइब करना ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ना कि हर टॉपिक को। तो किस टॉपिक को आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें आज? हाँ, मार्केट प्लेस को, सबसे पहले वाला टॉपिक बेहतरीन रहेगा। मार्केट प्लेस का। जी, मार्केट प्लेस का। हाँ, अच्छा, तो मार्केट प्लेस में होता है जैसे एक नेशनल लेवल के मार्केट प्लेस है जिसका नाम दराज़ है। और इस टाइम हालिया टाइम में दराज़ सबसे जो है आप कह लें सिक्योर भी हैं। अ, दराज़ के फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बहुत अच्छे हैं और दराज़ एक ट्रस्टेबल मार्केट है, सेलर्स के लिए भी, बायर्स के लिए। हम उस पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? जी। हाँ। अच्छा, दराज़ पे काम करने के ना कुछ मेथड है। मेथड से मुराद है कि कुछ स्टेजेस हैं। आप किस स्टेज पे जाके काम करना चाहते हैं उसको देख लेते हैं। तो दराज़ पे काम करने के तकरीबन 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1 होता है आपका ग्लोबल सेलर, ठीक है? जब आप साइन अप करते हैं एज़ अ सेलर। तो ग्लोबल सेलर में आपके पास क्या चीज़ आती है? ग्लोबल सेलर में आपको ये चीज़ आती है कि यू कैन सेल, लेट मी 1 सेकंड। हुँ। ग्लोबल सेलर में आप ये होता है कि दराज़ बेसिकली अलीबाबा का एक प्रोडक्ट है। तो दराज़ ने इनेबल किया हुआ चाइना वालों के लिए कि वो दे कैन बी सेल देयर प्रोडक्ट, ठीक है? मतलब दराज़ श्रीलंका में है, नेपाल में है, म्यांमार में है, ये बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में। तो चाइना वाले हर कंट्री में बेच सकते हैं। तो एक ग्लोबल सेलर है, जो पाकिस्तानी एलिजिबल नहीं होते। उसके बाद उनका आता है दराज़ माल का, ठीक है? दराज़ माल उन्होंने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है कंपनीज़ के लिए और ब्रांड्स के लिए। ठीक है, उसमें दाद माल का एक फ्लैगशिप का टैग लग जाए जिससे ये अथॉरिटी होती है कि ये कंपनी और ब्रांड काम कर रही है। नंबर थर्ड पॉइंट ये आता है कि इंडिविजुअल सेलर, मतलब आप एक सिंगल बंदे हैं, मेल फीमेल है, हाउस वाइफ है,
पार्ट टाइम एम्प्लॉय, पार्ट टाइम काम कर, चाहे कोई स्टूडेंट है तो आप इंडिविजुअल सेलर पे साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई टैग नहीं मिलता। उसके बाद एक होता है कि आप डिजिटल सेलर होते हैं। अभी मैं तो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहता हूँ, मैं तो लोकल डिजाइन की सर्विस बेचना चाहता हूँ। मैं आपको जो है कोई सॉफ्टवेयर बेचना चाहता हूँ, मैं आपको कोई कोर्स बेचना चाहता हूँ, मैं कुछ भी वटेवर आपको बेचना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बेचने पे ना आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपली ये होता है कि आपने डिफाइन करना है कि आप किस स्टेज पे खड़े हैं। ठीक है, आप जिस स्टेज पे खड़े हैं आपने उसको डिफाइन करते हुए उस स्टेज को जो लेबल करना है। ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें आप दराज माल में ये होता है आपके साथ टैग लग जाता है और बायर जो है वो थोड़ा ट्रस्ट भी कर लेता है आई थिंक दराज माल पे। और दूसरा जी ये है जी जो हाँ। जो सिंगल स्टूडेंट वगैरह हैं उस पे हमारे साथ टैग नहीं लगता। एंड जो हम अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो उस पे टैग वगैरह लग जाता है। नहीं नहीं, टैग नहीं लगता। अच्छा सबसे मजे अच्छा, की मैं बात होता अकेले है अकेले चाय दराज पी पे रहा हम हूँ। कोई मसला नहीं। अच्छा हम दराज दरा, हम दराज पे सर्विसेज भी दे सकते हैं। जी, दे सकते हैं एज अ द डिजिटल सेलर। अच्छा अच्छा दराज डिजिटल सेलर ठीक है। अच्छा हाँ। आपने कहा दराज माल पे टैग लग जाता है तो बायर उस पे ट्रस्ट करता है। बट जो हम एज अ यस। स्टूडेंट हम सेलिंग कर रहे हैं और या फिर एज अ घर घर में कोई फीमेल है हाउस वाइफ है तो वो कोई सेलिंग कर रही हैं तो उसका ट्रस्ट कैसे पैदा होगा दराज के बायर पे। अच्छा, देखें, ये ऐसा है कि वो एज अ कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवा सकती है, लेकिन उसके लिए उसको प्रोसेस को पूरा फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप नहीं करवा सकते। आप स्टूडेंट हैं, आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से। आप अपना एंटिन बनवा सकते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो। तो आप ये जब उनके रिक्वायरमेंट फुल कर लें, आप दराज माल पे जा सकते हैं। देखिए, दराज माल पे मैं ये इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ या इसलिए बताने का मकसद है because उसमें आपको एडवांटेज मिलता है। ठीक है, सेल का। उसके लिए स्पेशल आपके लिए जो है कंपेन्स भी हैं, स्पेशल आपके लिए डिस्काउंट्स भी हैं, ऑफर्स भी हैं दराज की तरफ से। लेकिन इंडिविजुअल सेलर के लिए थोड़ा सा मसला होता है। ठीक है, तो आप ऐसे आ सकते हैं। सही हो गया। अच्छा तो हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है तो हमें दराज के सबसे पहले तो वेयर हाउस में पहुंचानी होगी या। अच्छा हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। अ, देखिए, इसमें ये होता है कि दराज हमें दो सर्विसेज देता है। नंबर वन ये होती है कि आप, एक होता है एफबीएम, एक होता है एफबीडी। एफबीएम में ये होता है कि जो सेलर होता है, जो मर्चेंट होता है, वो खुद घर में वेयर हाउस में पैक एंड शिप करके दराज के जो है वेयर हाउस पहुंचाता है, या दराज के हब स्टोर पहुंचाता है, और वहां से उनको देते हैं तो वो आगे कस्टमर तक डिलीवर करते हैं। लेकिन दराज पता है क्यों इतनी फिक्रमंद करे, इतना टेंशन नहीं ले। आपके रिटर्न, आपकी पैक एंड शिप में ऐसा मालूम, बस एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा चार्जेस करके, जो कि बहुत अच्छी सर्विस है, मुझे लगता है कि हर किसी को अवेल करनी चाहिए। उसको कहते हैं एफबीडी, फुलफिलमेंट बाय दराज। उसमें दराज के आप वेयर हाउस में अपना स्टोरेज पहुंचा देते हैं, जितने भी यूनिट होते हैं। उस पर स्पेशल टैग्स लग जाते हैं। फिर दराज उसके बाद क्या करता है कि उनको आपके लिए जो है पैक एंड शिप करता है। जब भी ऑर्डर आएगा आपको कुछ जरूरत नहीं होती, दराज खुद ही आपके सिस्टम में देख के, उनके पास सब कुछ पता होता है, वो खुद ही पैक एंड शिप करता है। कि रिटर्न भी आ गया तो आपका रिटर्न भी मैनेज होता है, वरना अदरवाइज दूसरे जो एफबीएम के केस में ये होता है कि रिटर्न का भी बड़ा मसला होता है। सही हो गया। अच्छा तो मिसाल के तौर पे अगर मैं एज अ स्टूडेंट रजिस्टर्ड होता हूँ दराज पे तो मिस लाइक मैं शर्ट्स बेच रहा हूँ दराज पे और शर्ट्स पे मैं अपना लोगो वगैरह भी लगाता हूँ तो जब दराज पैकेजिंग करता है तो उस पे तो आई थिंक दराज की ब्रांडिंग होती है ना। तो क्या उसके लिए हमें दराज मॉल पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा अपनी पैकेजिंग के लिए या वो एफबीएम एफबीडी में आता है। बीडी करें, पैकेजिंग जो अंदर बाहर वाली है, जो पैकिंग मटेरियल, वो दराज का यूज होगा। जो अंदर बॉक्स है वो आपका यूज हो सकता है, चाहे आप एफबीएम में एफबीडी। दूसरा ये कि एज अ स्टूडेंट रजिस्टर नहीं होंगे, एज अ इंडिविजुअल सेलर आप रजिस्टर होंगे इसमें। ठीक है। अच्छा अच्छा एज अ इंडिविजुअल सेलर ठीक हो गया। ठीक है हाँ। अच्छा अच्छा ये तो हो गया बाय एंड सेल की। हमारे पास ये बाय एंड सेल की काफी सारे सबको पता है कि दराज पे बाय और सेलिंग होती है। बट ये जो सर्विसेज वाला है ये तो मेरे लिए भी सबसे पहले न्यू है और लोग इस पे सर्विसेज भी दे रहे हैं और इसका क्या आउटपुट है आप कुछ आइडिया बता सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कि ये मार्केट इतनी मिच्योर नहीं है। ठीक है, मतलब आप अगर लोकल डिजाइन की सर्विस देते हैं तो ये उनका फीचर इतना मिच्योर नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है,
और वो होपफुली इस पे काम भी करें। लेकिन ये कि आप कोई सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हैं तो उसमें ये हो सकता है कि आपके जब वो बंदा बाय करेगा तो आपके उसका ईमेल आएगा, तो ईमेल के थ्रू आप उसको जितने भी एक्सेस होगा वो दे सकते हैं। सही सही जैसे सही, कि आप ईमेल के फाइवर थ्रू। पे देखते हैं ना, वहां तो फाइवर पे आप देखते हैं ना कि लोगों जब तक उसमें रिवीजन भी आ रही है, उसमें कंप्लीटेशन का टाइम भी आ रहा है, उसमें और भी बहुत सी चीजें आ रही है फाइवर में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं आता। सही सही सही। अच्छा, हम्म। तो हम दराज की चीज दराज से बाय करके दराज पे सेल कर सकते हैं? पॉसिबल, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बिकॉज दरवाजा आपको बोलते हैं 2 दिन में डिलीवर करना है, ठीक है। और आपने जो खुद ऑर्डर दिया वो 3 दिन बाद आ रहा है, तो आप खुद कैसे डिलीवर करेंगे? बोलते SLA। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो फिर इस तरह हो गया ना कि ड्रॉप शिपिंग हम। देखिए, आप जितनी भी ड्रॉप शिपिंग देख लें, चाहे अमेजोन की देख लें, चाहे वॉलमार्ट की है, चाहे और भी प्लेटफॉर्म्स की, वो उससे प्रोडक्ट नहीं लेते, वो किसी थर्ड पार्टी से लेके उस पर सेल कर देते हैं। जैसे कि अगर आप अमेजोन ड्रॉप शिपिंग देखें तो उसमें लोग वॉलमार्ट से उसकी जो है सोर्सिंग करके अमेजोन पे सेल कर रहे होते अच्छा, तो मिसाल के तो किसी और ब्रांड, अगर कोई ब्रांड ऐसा है जो दराज पे नहीं है बट मैं उस ब्रांड से होलसेल पे चीजें बाय करके तो मैं दराज हैं। पे सेल कर सकता हूँ रिटेल पे? हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको सबसे पहले दराज की रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड की लिस्ट देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर 250 ब्रांड है जो दराज कहता है ये आप नहीं बेच सकते विदाउट सेलर सर्टिफिकेट। उसके 250 के अलावा जो भी ब्रांड्स है आप उनको इजीली सेल कर सकते हैं। सही हो गया। तो जैसे कि इसमें काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह भी होती है, इसमें भी प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह हमें करनी पड़ती है, काफ़ी प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ती है कि हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स और लाइक दैट के जिसका वॉल्यूम हाई और कम लोग बेच रहे हों। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताऊँ, देखिए प्रोडक्ट रिसर्च इज गुड थिंग कि आप देखें कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बिक सकता है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि यार अच्छा प्रोडक्ट आपको सोर्सिंग में कितना अवेलेबल है। मतलब मैंने एक प्रोडक्ट देखा जिसमें 200 रुपये मुझे बच रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा प्रोडक्ट है कि वो मुझे इजीली अपने लोकल मार्केट से मिल जाए? क्योंकि देखो इस दराज के अंदर आपकी अली बाबा की सोर्सिंग मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ। आपने दराज का काम स्टार्ट करना है 30,000 रुपये से, ठीक है, और जो कि आपको मंथली जो है 15,000 का प्रॉफिट दे। लेकिन आप अगर उस पर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाए अली बाबा चाइना से सोर्सिंग करवा के वो प्रोडक्ट, तो वो नहीं, तो आप मेन चीज सोर्सिंग को देखें। सही से प्रोडक्ट की हम सोर्सिंग वगैरह को देख सकते हैं कि यानी कि प्रोडक्ट हमें अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है कि हाँ, नहीं। नहीं तो वो ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट हो और हमें मिले ही ना, तो बाद में हमें मसला हो रहा होगा। बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर दराज पे लाइक हमें कल से दराज पे बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम इजीली जाके दराज पे अकाउंट बनाएं और दुकान सेट कर लें और स्टार्ट। नहीं, मैं बताता हूँ कैसे होगा। अच्छा, पहली बात तो ये मैं आपको एक चीज बताऊँ, देखें मिलियंस हम भी कमाते हैं, मिलियंस हमारे उस्ताद भी कमाते हैं, लेकिन ये जो लोग नहीं बोलते कि ऑनलाइन करें लाखों रुपए कमाए, ये लाखों रुपए पे जाने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं ही बताऊँ। मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप दराज पे आज साइन अप करते हैं और आपके पास राइट प्रोडक्ट है, तो तकरीबन आप स्टार्ट में 15,000 कमाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आई थिंक सो एक इंडिविजुअल की इनकम एक है, अगर आप एक प्रोडक्ट से 15,000 कमा रहे हैं, आप 5 लॉन्च कर ले तो 15 को मल्टीप्लाई करें, आपका 95,000 बन जाता है, ठीक है। तो लाखों किस्त आएगी लेकिन बाद में आएगी, और इतनी जल्दी भी सेल नहीं आएगी। अच्छा, इसमें मैं प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास एज ए इंडिविजुअल सेलर अपनी CNIC, अपना मोबाइल नंबर जो आपके CNIC पे रजिस्टर हो, और आपके नाम का इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसको आप चेकबुक को NIC CNIC को जो है अपलोड करेंगे उसमें, ठीक है, और अपनी सारी डिटेल्स को फुल फिल करेंगे। उसके बाद वो दराज के मैनुअल प्रोसेस में जाते हैं, वहाँ पे वो आपके अकाउंट को मुकम्मल तौर पे जो है वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद जो है वो आपको अप्रूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग करने के बाद उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। देखिए प्रोडक्ट तो आ चुका है, और वो प्रोडक्ट 200 लोग बेच रहे हैं, आप तो टॉप पे आओगे तो आप सेल कर सकोगे। तो उसके लिए आपको फेसबुक एड्स की भी help लेनी पड़ सकती है, उसके लिए आपको SEO भी करनी पड़ सकती है, उसके लिए आपको दूसरी जगहों पे शेयर करना पड़ता है ग्रुप पे, ताकि आपको एक्सटर्नल ट्रैफिक मिले, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया एज अ सेलर हमें दराज पे देखना पड़ गया। बट अगर मिसाल के तौर पे कोई सेलर 2 नंबरी या फ्रॉड कर जाता है, कोई
पिक्चर कुछ दिखा के दे, कुछ देता है। ये तो काफी दफा होता है दराज पे, मैंने ये तो तो बहुत सुना है। देखिए ऐसा है कि अगर सेलर गलती करते है सेलर, लेकिन यहाँ का बायर भी तो गलती करता है। देखिए सेलर तो बंद हो जाता है, उसके खिलाफ अगर 3 शिकायत आ जाए किसी भी हवाले से, तो सेलर अभी रिसेंटली दवास में हम जब काम कर रहे थे, दवास की अपडेट थी आज से 1 महीने पहले का, अगर उसके पेज पे देखे ना, तो उन्हें 5,000 अकाउंट्स बंद किए, 5,000। ठीक है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है अकाउंट्स के हवाले से। तो उन्होंने उसको इसी वजह से ब्लॉक किया। नंबर 2 ये कि देखें, सेलर अगर कोई गलती करते हैं तो आप कंप्लेन करें, आपको रिफंड का ऑप्शन है। आपके आपके शहर में हमने हब सेलर सेंटर दिए हुए हैं, तो अपने सेंटर पे जाए, आप उसी जगह के आपको पेमेंट उसी टाइम मिल जाएगी। वो हमारा काम है कि सेलर ने आपको गलत दी तो वो हम निपटाते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि देखो ऐसा भी हुआ है कि मैंने यहाँ से सही प्रोजेक्ट भेजा है एज अ सेलर, लेकिन बायर ने मुझे खराब चीज रिटर्न करवा दी, जिसको रिटर्न की पॉलिसी का पता है। मतलब हमने ऐसे केस देखे कि लोगों ने यहाँ से जो है बिजली की मीटर जो नहीं होते, जो करंट चेक करने वाले थे प्लस माइनस, वो सही भिजवाए, और उसके बाद में जो है उसने पुराना वाला डाल के, खराब वाला डाल के वापसी कर दी सेलर को। लेकिन हमने सेलर के लिए भी अपॉर्चुनिटी रखी कि वो क्लेम कर सकता है प्रूफ के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यानी कि दोनों तरफ से तालियां बज रही होती हैं देखिए अक्सर। मैं आपको बताऊं, मैं आपको यहाँ पाकिस्तान में मसला है, हम जब बाहर काम करते थे, बाहर हमें ये एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, वहाँ पे लोगों को अपनी ड्यूटी का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। लेकिन जब से मैं पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान में ऐसा देखा कि लोग जो है, यहाँ का बायर भी अब्यूज है और यहाँ का सेलर भी अब्यूज है। तो क्या लगता है कि कब तक ये अब्यूज चलेगा और कब तक ये सही होगा? या देखो, इसका ताल्लुक आपके टेक्नोलॉजी के बढ़ने से नहीं, इसका ताल्लुक आपके दिल के ईमान से है। कि आप खुद सोचे क्या मैं जो करना चाह रहा हूँ वो गलत है सही है यार। मतलब मुझे तो लगता है कि मैं कहते हैं, आपको जब सुकून नहीं, आप अगर 10 रुपए कमा भी लोगे, आपने एक अगर आपने 40,000 रुपये कमा भी ली तो क्या कमाओगे, कब तक कमाओगे? तो ये इंसान के अंदर से बेहतर होगा। सिस्टम तो ब्लॉक करेगा, लेकिन पाकिस्तानी अवाम आती रहेगी। आज आप किसी ने एक अकाउंट बनाए, कल के अब्बू के, चाचे के, मामे के, ताए के, उसके पास 15 से ऐसी और पड़े हैं। कितना को ब्लैकलिस्ट करेंगे। पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। माशाल्लाह। तो ये बात, तो मेरे मेरे कहने का मकसद था कि अगर जेन जी में देखो, तो आप अगर जेन जी में देख रहे हो तो इस तरह का आप ये चीज देख रहे हो कि अब्यूजिव बायर है, अब्यूजिव सेलर है जेन जी में। नहीं, इसमें नहीं। तो यानी कि अगले 5-10 सालों में साफ हो जाएगा काम। होपफुली होपफुली। देखिए अच्छा ऐसा नहीं कि यहाँ पे अमेजोन पे भी होता है, ईबे में भी होता है, लेकिन वहां पे क्वांटिटी कम है सब यूजिंग की, यहाँ ज्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अमेजोन, अच्छा, बड़ी मार्केट्स में भी ये सब होता है। यहाँ हर जगह होते हैं भाई। लोग बोलते थे पाकिस्तानी लोग आ गए, मैंने बाहर के देखते वो भी बहुत आ गए। अच्छा, तो ये हो गई हमारी बाइंग और सेलिंग की बात। तो व्हाट अबाउट दराज एफिलिएट मार्केटिंग? और दराज एफिलिएट मार्केटिंग इज नाउ बेबी। सो वो मिच्योर हो रहा है आस्ते आस्ते, तो जब वो होगा तो फिर उस पर मैं रेकमेंड करूंगा। फिलहाल मैं तो फिर रिकमेंडेशन नहीं इस पे काम करने की। अच्छा अच्छा, दराज एफिलिएट मार्केटिंग पे रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दे रहे आप? नहीं, वो सही भी हो गया। अपनी इनिशियल स्टेजेस पे ना। अच्छा अच्छा, यानी कि ग्रोइंग ग्रोइंग की वो ग्रोइंग स्टेज पे है। तो हमारे पास दराज के अलावा मार्केट प्लेस है लोकल में? अच्छा, लोकल में थी, लेकिन इससे पहले एक थी, वो दराज नहीं बाय कर ली थी। अच्छा, दराज इसलिए क्योंकि वो एक इकोसिस्टम बिल्ड कर चुका है दराज अपना। ठीक है। अब जो नई कंपनीज आ रही उनका इकोसिस्टम बिल्ड होने में टाइम लगेगा। अब काफी आ रही, मैं देखता रहता हूँ, फेसबुक पे एड्स भी चल रहे होते हैं उनके। लेकिन दराज इज ट्रस्टेड वर्ड। तो लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा सा प्रोडक्ट रिसर्च करें, थोड़ा सा देखें कि यूजेबिलिटी किसकी है। देखें अब ऐसा है ना, कुछ मैं चलो प्रोडक्ट के कुछ वो बता देता हूँ, चेकलिस्ट की ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए। नंबर वन, सीजनल नहीं होने चाहिए। मतलब आपने अगर स्वेटर बेच रहे हैं तो वो गर्मियों में क्या बेचो। ठीक है। जी बिल्कुल। तो वो नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट ये होता है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम होनी चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिसर्च कि पाकिस्तान के ऑडियंस अभी तक एक अननोन ब्रांड से तकरीबन 1,500 तक का खर्चा कर सकती है। क्या वो बोलती है, 1,000-1,200 का नुकसान हो जाए मसला नहीं, लेकिन उससे ज्यादा का नहीं। तो आप कोशिश करें कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस रेंज है वो 4 से 500। ठीक है। नंबर 3, आप ये देखेंगे प्रोडक्ट
ब्रेकेबल ना हो, टूटने वाला ना, बिकॉज जब आपकी रिटर्न की रेशियो बढ़ जाएगी तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप मतलब कि शीशे का फ्रेम बेच रहे हैं जो 5 बाई 7 का है, और वो क्लाइंट तक पहुंचते पहुंचते जो शीशे टूट गए, तो फिर क्या करोगे? सही। सही सही। तो यानी कि हमारे पास दो चीजें नहीं होनी चाहिए, एक सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए और एक हाँ टूटने वाली हाँ, प्रोडक्ट नहीं होनी और चाहिए। प्राइस रेंज को भी देखना चाहिए। सॉरी, हाँ, प्राइस रेंज को भी देखना चाहिए। तो इसमें ये तो हाँ इस तरह हो गया ना कि हमारे पास आ गई कि हम टीसीएस के पास गए हुए हैं, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के पास गए हैं, वो कह रहे होते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हाँ। बोरी का नहीं होता देखो, वो काट के अच्छा, देन उसको सीना पाकिस्तान होता टीसीएस कहते हैं, लेकिन बाकी कम्युनिटीज ही कहते हैं बिकॉज दे हैव इंश्योरेंस पॉलिसी। है। हाँ, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस और टीसीएस ये दोनों कहते हैं। टीसीएस नहीं कहते हैं। अच्छा अच्छा। बिकॉज लास्ट टाइम मैं पोस्ट ऑफिस गया था किसी काम से, तो वो एक पैकेज आया था, हम्म। पैक्ड पैकेज हेलो, था, तो उसने पहले पूछा। हेलो। वॉइस आपकी आवाज कम हो गई। अब आ रही? अब आ रही? कहें। लेट में। हाँ, अब आ रही? हाँ बोले। हाँ, मैंने कहा मैं लास्ट टाइम पोस्ट ऑफिस गया तो वहाँ किसी ने अपना पैकेज ना पार्सल करवाना था, तो फुल पैक्ड था, तो वो कहता है ये इसमें है क्या? तो पता नहीं, आई थिंक उसका कोई गिफ्ट था, उसने पार्सल करवाना था, तो वो कहता नहीं मैं खोल के देखूंगा। कहता क्यों खोल के और देखना, मैं जब बता रहा हूँ। तो वो कहता अच्छा यार ये सब इसमें। बड़े मसले हैं पाकिस्तान में। तो कहता है कि इसमें ना मैं खोल के देखूंगा, दूसरी बात ये टूटने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, इसने किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो देन उसने अंदर रूम में जाके उसके साथ गया और खोल के देखा अंदर क्या है, फिर दोबारा पैक किया और उसकी गंदी पैकिंग की थी, पहले इतनी अच्छी पैकिंग थी, इतनी गंदी कर दी थी पैकिंग। और उसके बाद वो आया है, तो वो बोरी नहीं होती, वो आलूओं वाली बोरी, हम्म। उसका उसका हाँ हाँ। पीस कटा हुआ उसके अंदर वो डाला है उसने, सीने लग गया, सिया उसको। उसके बाद मोमबत्ती जलाई है, मोम से बंद कर रहा जुनेद अकबर को एक पॉडकास्ट देखा था, है। वो कह रहे थे कि यार अभी तक हम बोरियों में पैक कर रहे बोरियो में तो ये पता नहीं कब तक चलेगा। लेकिन काफी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से हम लोग इजीली ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, लाइक सर उस्मान चुगताई जो है ई कॉमर्स वाला, तो हैं। वो कहते हैं कि मैं तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को देता हूँ, वो 3 हफ्ते की डिलीवरी टाइम देते हैं, मैं वो जो होता है बायर होता है उसको मैं 4 हफ्ते का दे देता हूँ, तो पहुंच जाता है इजीली। अच्छा, आपको पाकिस्तान पोस्ट की सीओडी सर्विस का बात पता है कैसे काम करती है? नहीं नहीं नहीं, बताओ। यार इट्स वेरी फनी। चले ऐसा बता दे। होगा जब आप एज ई कॉमर्स वहाँ एक ब्रांड जाएंगे ना, तो वो आपको बोलते हैं भाई प्रोडक्ट समझो, हम एक गिलास बेच रहे हैं जो 100 रुपए का है। हाँ। ठीक है, हम्म। कहते हैं आपने ना उसके साथ मनी ऑर्डर लगाना है। जब गिलास जाएगा वो मनी ऑर्डर फिल करेगा, वो आपको 100 रुपये देगा, आपको 100 रुपये मनी ऑर्डर के थ्रू आएगा। ओह शिट। तो ये पूरा प्रोसेस है सर। हाँ, और एक और चीज मैं देख रहा था लास्ट, ये तो अभी हो गया ना पोस्ट ऑफिस की बात, तो ये लास्ट में मैंने देखा था कि एक वर्ल्ड बैंक से ना, किसी पाकिस्तान के बहुत अच्छे बैंक ने ना वर्ल्ड बैंक से कि वर्ल्ड बैंक के मैनेजर को यहाँ पे बुलाना था किसी सबमिट के लिए, तो उन्होंने ना पूरा लेटर लिखा उनको। ठीक है, स्पेशल एक बंदा फ्लाइट लेके उनको वो लेटर देने गया है। ठीक है, वो लेटर दे के वापस आ गया है, देन उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद साइन हो जाएंगे या पता नहीं कितने दिन बाद साइन हो गए, दोबारा गया, दोबारा वापस लेके आया। ये प्राइवेट ये तो बैंक था है, वो। ये तो मसले हैं भाई। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। अच्छा, हमें और क्या क्या एज अ सेलर दराज पे क्या क्या हमें देखना पड़ता है, नेगेटिविटीज यानी कि हमारे लिए हाँ, एज अ सेलर। अच्छा, आपको ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेच सकते जो टेपको और अडल्ट, मतलब वैसे प्रोडक्ट नहीं होना जो 18 प्लस वाले होते हैं, समझ रहे हैं? और टैबको नहीं बेच सकते, सिगरेट वगैरह। ठीक है। ठीक है, टोबैको नहीं बेच सकते। अच्छा, और मैं और यहाँ पे टिप देता जाऊँ कि जिनने दराज को लर्निंग करनी है, मतलब जो जो पैड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो मेंटोर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दराज यूनिवर्सिटी एक प्रोग्राम है उनका।
है। द्रास यूनिवर्सिटी। हाँ, अगर हो सके मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा सब के सब, आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ठीक है। तो वहां से वो साइन अप करके पढ़ सकते हैं इजीली। सही 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 सही। ये बैनर। हाँ, दरास। यूनिवर्सिटी। हाँ, आई थिंक वो लोग गूगल पे लिखेंगे तो इजीली असेसेबल हाँ, होगा। इजीली इजीली टॉप पे आ जाएगा। ठीक हो गया। दराज यूनिवर्सिटी, ये ऑफिशियल दराज की तरफ से ट्रेनिंग वगैरह। जी जी, ऑफिशियल दराज की यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करना सिखाते हैं, प्रोडक्ट को एसईओ कैसे करने में, काफी बेहतरीन है। लेकिन ये स्लाइड बेस्ड लर्निंग है, नॉट अ वीडियो। अच्छा अच्छा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, एक्स फ्री ऑफ फॉर सेलर, उनको पहले सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर वो दराज ठीक यूनिवर्सिटी का जो है वो फायदा उठाएंगे। ठीक है। और दराज सेलर्स के लिए ये वाली रिस्ट्रिक्शंस तो हो गई, और उसके अलावा कोई और रिस्ट्रिक्शन जो मेन रिस्ट्रिक्शन हो? यही है आया, और कुछ भी नहीं। बस उनको ये कि प्रोडक्ट अच्छा है कि लॉन्च करना, उसकी लॉन्चिंग और उसकी मार्केटिंग पे फोकस करना। और दराज बायर पे? दराज बायर पे तो कुछ नहीं है, बस वो तो आप अपना सिंपल अकाउंट बनाए और चीजें उसकी खरीदे, मौजें इंजॉय करें। हैं। अच्छा, तो दराज मॉल और जो दूसरा इंडिविजुअल अकाउंट वाला है, इन दोनों की रिस्ट्रिक्शंस में फर्क है? नहीं, इनकी फर्क नहीं है, जो पॉलिसी वॉल्यूशन है सबके लिए एक ही है। अच्छा अच्छा, पॉलिसी वॉयलेशन सबकी एक है। बट अगर हम कंपेयर करें, एक और चीज़ देखेंगे तो दराज इंडिविजुअल अकाउंट वही चीज़ हमें थोड़ी सस्ती देता है दराज मॉल की निस्बत। ये क्वालिटी का अच्छा, फर्क होता है? नहीं, ऐसा होता है कि दराज मॉल में कंपटीशन कम होता है। अच्छा, जहाँ कंपटीशन कम वहाँ प्राइस हाई। अब देखें ना, अगर आप एज ए इंडिविजुअल सेलर आएंगे तो आपका प्रोडक्ट पता है कौन सी रॉ में पड़ा हो ना, लेकिन जब हाँ, दराज माल के सेलर बन के आते हैं आपको प्रोडक्ट टॉप वन पे आ जाता है। सही। तो दराज मॉल पे हमें एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है, या वो गवर्नमेंट को तो पे नो, करना पड़ेगा नहीं एनटीएन? नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट को भी नहीं पे बस करना आपकी पड़ेगा कंपनी की एनटीएन? रजिस्ट्रेशन पूरी होनी चाहिए, बाकी अदरवाइज आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैंने एक मजे की चीज पिछले दिनों किसी से सीखी कि वो कहता कि ना, आई थिंक पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा की सेल पे आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, थोड़ा टैक्स फाइलर होना पड़ता है, आई थिंक 1 लाख या कुछ समथिंग ऐसे ही अमाउंट नहीं, थी। ऐसा नहीं है। तो उसने कोई समथिंग ऐसे ही अमाउंट बताई थी, तो वो कहता वो है यार ऐसा होगा कि अगर देखिए एनटीएन तो होना आजकल बहुत लाजमी है, आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो एनटीएन हो जाए तो वो तो बेहतर है। ठीक। तो वो कह रहा था कि जब वो स्पेसिफिक अमाउंट होती है ना, उस पे टैक्स हो जाता है, तो अगर आप यूके में कंपनी रजिस्टर करते हैं तो वो अमाउंट ज्यादा है। तो यूके में तो वहां से। वैट देना पड़ता है ना आपको, वैल्यू एड टैक्स। अच्छा अच्छा, तो ये व्हाट इज वैल्यू एड टैक्स, वैट? एल यूके में और उसमें यूएसए में एलएलसी बनती है, जो कि अमेजोन वगैरह के लिए भी आपको चाहिए होती ठीक हो गया, ठीक हो गया। अ, और उसके अलावा जो हमारे पास पेमेंट मेथड्स आ गए, दराज की तरफ से हम है। लोग पेमेंट्स वो जैसे। आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, जो आपने एज अ चेक अपलोड किया होता है ना, उसी के बैंक अकाउंट में भेज देते हैं। ठीक हो गया। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम कितने स्टोर्स बना सकते हैं दराज पे एक टाइम पे? एक 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 डिटेल पे एक अकाउंट, मतलब आपके सीएनआईसी पे सिर्फ एक अकाउंट ही बनेगा। पहले पांच पांच भी बनते थे, लेकिन जब वॉल्यूशन ज्यादा होगी तो फिर उन्होंने एक रखा। अच्छा अच्छा, यानी कि हम एक सीएनआईसी पे एक बना सकते हैं। यहाँ एक बन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एवरेज फैमिली 6 बंदों की है, तो 6 तो बन माशाल्लाह माशाल्लाह। ही। मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो अमेजोनर से, मतलब जो अमेजोन पे काम करते, तो मुझे पता कहते जाकिर भाई, हमको पता है कि क्या सीख, मैं कहा क्या, कह रहा जब से अमेजोन ने पाकिस्तान अप्रूव किया, एक बंदे ने अपने पूरे खानदान के 45 अकाउंट बना लिए। तो अब देखो शौक होगा कि मतलब आवाम समझती कि सिर्फ अकाउंट बनाने से पैसा बनता है। वो आई थिंक वो कह रहा होगा कि मेरे लिंक से क्लिक करके कर, पैसे मिलेंगे। वो उर्दू पॉइंट की तरह और दिल्ली पाकिस्तान की तरह।
अच्छा अच्छा तो ये सबसे बड़ी सारी बात, अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था कि फाइनली वी आर पॉडकास्ट आफ्टर 2 मंथ। काफी देर बाद आई थिंक मतलब हम लोग जुलाई के लगे हुए हैं, जुलाई के। वहाँ प्लान करते कि पॉडकास्ट करना है करना है करना है। तुम्हारी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट आ रही थी। ऑडियंस से रिक्वेस्ट ये भी आ रही थी कि आप लाहौर कब आ रहे हैं। हाँ लाहौर मैंने आना था यार, ये जो इवेंट हुआ है, ना मुझे एयरलाइन की टिकट मिली ना मुझे बस की मिली। सो आऊंगा इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल, एक मीटअप रखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा हम तो लोग मुझे वैसे पॉडकास्ट। आज का, मैं कहता हूँ आज का ऐसा करते हैं कि हम ये इसको यहीं वाइंड अप करते हैं, जी जी, और दो वाइंड तीन अप ही दिन कर। बाद एक और करते हैं, वो हम करेंगे सोशल कॉमर्स में। ठीक है, उसके बाद हाँ फिर जब तक हम इसके सवाल पे आप कंटेक्ट कर लेना, तो पॉडकास्ट से 15 मिनट पहले जो है हम Q&A का सेशन करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो सबसे ये सब तो हो गया, तो इसके अलावा आप दराज की ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं। हाँ देते हैं। अच्छा हम फंड, अभी मुझे याद है मैंने आपको बताया भी था, हम बहुत जल्द ना फ्री ऑफ कॉस्ट 5-7 डेज की जो एक ट्रेनिंग लॉन्च कर रहे हैं, फंडामेंटल की, दराज फंडामेंटल की, जो कि जूम पे लाइव होगी। तो वो उसका लिंक दे देंगे, जो आपकी है ना लिसनर्स, उनके लिए फ्री होगा। जो उसमें प्रोमो कोड जो है आबिद पॉडकास्ट यूज करेंगे उसके लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है बहुत शुक्रिया। यानी कि नहीं मेरे आपके, नाम का पहली दफा डिस्काउंट मिलेगा किसी ना किसी आपके को। नाम से तो हम कंपनी को बात कर दें डिस्काउंट के लिए। चले बहुत शुक्रिया, यहाँ पे चले आज हम अभी क्लोज बहुत करते शुक्रिया हैं। आपके कीमती वक्त का कि आपने मुझे सनाची से पॉडकास्ट की डिमांड दी। नहीं नहीं नहीं, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, जो हम जुलाई से स्टार्ट करना चाह रहे थे, कभी एआई पे कभी सिंगल वेंडर कॉमर्स पे। हाँ वो भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं वीकली 2 पॉडकास्ट रखेंगे, 1 से 2, और जितने टॉपिक्स सब कवर करेंगे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया चले, जाकिर भाई, बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर हमारी टाइम। वर्चुअल पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच यू सो मच। एवरीवन, और लिंक फिजिकल जल्दी ही। पॉडकास्ट भी करेंगे लाहौर स्टूडियो आके इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दूंगा, और आप लोग हाँ जाके अवेल कर सकते हैं इजीली 1 वीक नहीं, का। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो